जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है उसके अंदर बदलाव किए गए हैं, जो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए टैक्स ऑडिट की लिमिट जान लेते हैं कि क्या है नई लिमिट्स। तो टैक्स ऑडिट के लिए जो लिमिट्स हैं, अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो उस केस में आपको चेक करना है कि आपका जो टर्नओवर है, जी हाँ, प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर है, क्या वो एक्सीड कर रहा है 1 करोड़ रुपीज़। अगर आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ रुपीज़ से एक्सीड कर रहा है तो उस केस में आपको ऑडिट करानी है। जी हाँ, 1 करोड़ की लिमिट रहती है, लेकिन यहाँ पे भी जो ये 1 करोड़ की जो लिमिट है ये आपकी 10 करोड़ हो जाएगी। किन केसेस में हो जाएगी कि यदि आपकी 5% से ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है, यानी कि 5% या उससे कम ही आपकी कैश ट्रांजैक्शंस हैं, कैश रिसिप्ट्स या पेमेंट हैं, तो उस केस में आपकी ये जो 1 करोड़ की लिमिट है ये 10 करोड़ हो जाएगी। ओके, तो ये आपको चेक करना है। मान लीजिए पिछले साल का टर्नओवर आपका 5 करोड़ रुपए है, लेकिन आपकी कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, आपकी कैश ट्रांजैक्शन 5% से कम है, तो उस समय आप ये मान कर चलेंगे कि आपकी टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है वो 10 करोड़ है, वो 1 करोड़ नहीं है। अगर 5% से ज़्यादा आपकी कैश ट्रांजैक्शन है तो उस केस में आपके लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ ही रहेगी। तो ये है बिजनेसेस के लिए। लेकिन यदि आपने 44 AD, ठीक है, यदि आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर जो है ऑप्ट किया हुआ है तो उस केस में आपके लिए जो नई लिमिट्स हैं वो क्या रहेंगी, चलिए उनकी बात कर लेते हैं। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए जो लिमिट है, टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है वो है 2 करोड़ रुपए। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले हैं तो आपके लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट है 2 करोड़ रुपए। लेकिन और आपको जो 6% और 8% जो है, अगर डिजिटल है तो 6%, अदरवाइज़ 8% आपको अपना प्रॉफिट दिखाना है। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है कि आपकी ये जो लिमिट है विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, इस लिमिट के अंदर चेंज किया गया है 1 अप्रैल 2024 से। ये 2 करोड़ की जो लिमिट है ये आपकी 3 करोड़ की हो जाएगी। जी हाँ, प्रिजम्पटिव वालों के लिए जो 2 करोड़ की लिमिट है वो हो जाएगी 3 करोड़। लेकिन किन केसेस में होगी, यदि आपकी कैश ट्रांजैक्शन 5% से कम है तो केवल उसी केसेस में। और प्रॉफिट तो आपको वो दिखाना ही है जो आप दिखाते हैं, 6 और 8% का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि यदि आपकी कैश ट्रांजैक्शन 5% से कम है तो उस केस में प्रिजम्पटिव वाले अपनी लिमिट को मान करके चलिएगा 3 करोड़। लेकिन अगर 5% से ज़्यादा है आपकी कैश ट्रांजैक्शन तो आपकी टैक्स ऑडिट की लिमिट है 2 करोड़। अब हम बात कर लेते हैं प्रोफेशनल वालों की। तो प्रोफेशनल वालों के लिए 50 लाख से अधिक जो है लिमिट है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका प्रोफेशनल है तो आपका प्रॉफिट है 50% ऑफ टोटल ग्रॉस रिसिप्ट आपका डीम्ड प्रॉफिट माना जाता है इस केस में। तो 50 लाख की जो लिमिट है वो आपकी एप्लीकेबल होगी। लेकिन 1 अप्रैल 2024 से यहाँ पे भी कुछ चेंज किया गया है। ये जो आपकी 50 लाख की लिमिट है ये 75 लाख रुपए हो जाएगी प्रोफेशनल वालों के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, फिर वही कंडीशन आ जाती है कि आपका जो है कैश ट्रांजैक्शन 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। वो आपको चेक करना है कि आपकी कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट 5% से कम होनी चाहिए। यदि वो 5% से अधिक होंगी तो वो जो पुरानी लिमिट है 50 लाख वाली वो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। और उसी तरह प्रिजम्पटिव वालों के लिए भी कि यदि 5% से कम है आपकी कैश ट्रांजैक्शंस तो ही आप 3 करोड़ की लिमिट का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर 5% से अधिक है आपकी कैश ट्रांजैक्शन तो उस केस में आपके लिए लिमिट 2 करोड़ रुपए हो जाएगी। सेम अगर प्रिजम्पटिव में नहीं है तो उस केस में बिजनेस प्रोफेशन वाले क्या करेंगे कि आपकी जो लिमिट है वो है 1 करोड़ रुपए, यदि आपकी कैश ट्रांजैक्शन 5% से अधिक है। अगर आपकी कैश ट्रांजैक्शन 5% से कम है तो आपकी लिमिट हो जाएगी 10 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये ज़्यादा लिमिट का फ़ायदा आप कब ले पाएंगे, जब आपकी कैश ट्रांजैक्शंस 5% से कम होंगी, तभी आपको ये जो लिमिट है, जो हायर लिमिट्स हैं, उनका बेनिफिट मिलेगा।
यदि आपकी ट्रांजैक्शंस कैश में हैं तो उस केस में जो लोअर लिमिट्स हैं इनका ही आप बेनिफिट ले पाएंगे। तो ये था टैक्स ऑडिट का लिमिट। टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट आने वाली है। टैक्स ऑडिट जिनके लिए मैंडेटरी है उनके लिए ITR फाइलिंग की डेट है 31 अक्टूबर। वो भी अभी जो है उसके लिए भी कम समय बचा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं लास्ट ईयर से किसी भी ITR में, चाहे वो नॉन टैक्स ऑडिट हो या टैक्स ऑडिट वालों के ITR हो, एक्सटेंशंस नहीं मिल रही हैं। तो टाइमली अपनी फाइलिंग को कर लीजिएगा।